नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 2 मई 2026। हम लोग जो है 2 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। और पहले प्रश्न पर चलने से पहले जो है आप लोगों को थंबनेल पर देखने को मिल रहा है विक्रम-1 जो है किस राज्य में लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग लेंगे प्रश्न आगे चलकर। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न जो है दिवस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था, पता है आप सभी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। ये तो सभी कोई जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं। तो 1 मई को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यदि भारत के साथ साथ जो है कुछ अन्य देशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। और भारत में यदि देखते हैं तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत चेन्नई से होती है ना। भारत में जो है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को पूरे यहाँ पूरे जो है आपको कुछ देशों में मनाया था, सभी देशों में नहीं। यदि सभी देशों में मनाया जाता तो विश्व लगाते। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मजदूरों के अधिकारों और खास करके जो है 8 घंटे है ना, 8 घंटे कार्य दिवस की मांग और उनके संघर्ष को जो है सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1886 में होती है। और 1886 में कहाँ से होती है, तो 1886 में होती है अमेरिका से होती है। तो अमेरिका कनाडा से ये शुरुआत होती है। शुरुआती दौर में जो है जो मजदूर होते थे सुबह के जब सूर्योदय होते हैं और सूर्यास्त इस तक जो है लगातार काम होती है, इस बीच में लगातार काम होता, कह सकते हैं कि 12 घंटों का काम होता था। उससे पहले तो 12, 14, 15 घंटों का कुछ निर्धारित नहीं था, लेकिन बाद में जो है 1886 में आपको देखने को मिलता है। 1886 में यहाँ पर क्या होती है कि मांग होती है कि मजदूरों के लिए एक निश्चित समय होनी चाहिए। उसके बाद जो है 8 घंटे का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है कि 8 घंटे ही मजदूर काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है मजदूरों के अधिकारों के लेके 1 मई को ध्यान रखेंगे कि मजदूर दिवस मनाया जाता है उनके अधिकारों को लेकर, ठीक ना। लेते हैं आज का सेकंड प्रश्न। और सेकंड प्रश्न है अप्रैल 2026 में कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ पर जो है यह सौर गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं कि सौर गठबंधन में जो है शामिल हुआ है। ऐसा कौन सा देश है कि हाल फिलहाल में जो है आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में जानते हैं ISA के नाम से जानते हैं, इसमें जो शामिल होने वाला देश है हाल ही में जॉर्डन शामिल हुआ है। तो याद रखेंगे कि जॉर्डन जो है हाल ही में किस में शामिल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने 2015 में, याद रखेंगे 2015 में है ना, तो 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि होती है आपको COP का 21 शुरू हुआ था और यहीं पर इसकी स्थापना की नींव रखी गई थी। किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, भारत और फ्रांस के साथ, ठीक ना। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी लागत को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना। एक महत्वपूर्ण निवेश इसके लिए खास करके जुटाने के लिए ये संदर्भित है। तो ये आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। जो हाल ही में जुड़ने वाला देश है कौन सा है, जॉर्डन जुड़ने वाला है। 120 से प्लस देश हो चुका है। यहाँ पर स्थापना की बात करें तो स्थापना भारत और फ्रांस आपको बता ही चुके हैं कि संयुक्त रूप से 2015 में करता है। कहाँ पर, तो पेरिस में ही होती है। मुख्यालय देखते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में ही इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम को जो है अनावरण किया है। तो एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण करने वाला जो देश है कौन सा देश है, तो यह चाइना देश है। एटलस ड्रोन याद रखेंगे, एटलस ड्रोन आपको स्वार्म है और इसका जो है अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो चाइना के द्वारा किया गया है। यदि देख लेते हैं कि इसकी कंपनी जो है चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप
कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। और यह जो है एक मोबाइल सिस्टम है जो एक ही ऑपरेटर के द्वारा लगभग आपको 96 से 100 ड्रोन एक साथ लॉन्च और नियंत्रित करने में ये क्या है, सक्षम है। तो एक ही साथ जो है लगभग 100 कह सकते हैं कि लगभग एक साथ जो है एक साथ 100 ड्रोन को जो है सिस्टम को जो है नियंत्रित किया जा सकता है और लॉन्च किया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे कहाँ से, तो इसका जो अनावरण किया गया है ये चाइना के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, उत्तर प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहां पर उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन यदि बात करें कि उद्घाटन किया गया है किस जिले में, हरदोई का नाम सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में एक आपको हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, तो हरदोई में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जनसभा के द्वारा राज्य का सबसे लंबा, और इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे इसका नाम रखा गया है, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बन जा रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे बन जा। और ये कितना किलोमीटर, तो 594 किलोमीटर ये लंबा है ना। तो 594 किलोमीटर लंबा है और यह जो है मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुड़ापुर दादू तक ये जाती है। ये गांव है एक जुड़ापुर दादू गांव है, वहां तक यह जाती है। कहां से कहां तक, तो ये मेरठ से आप ऐसा रख सकते हैं, मेरठ से कहां तक, मेरठ से ये प्रयागराज तक। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से याद रखेंगे कि मेरठ से प्रयागराज तक। और जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे या उत्तर प्रदेश वाला कोई भी एग्जाम देते होंगे तो वहां पर ये प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। वैसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाला में खास करके याद रखेंगे। लंबाई इसका याद रखेंगे, पर 594 किलोमीटर लंबाई है और यह जो है एक्सप्रेस वे है जिसका उद्घाटन कहां से किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही उत्तर प्रदेश का हरदोई से किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक से संदर्भित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। और ये किसकी खास करके बात कर रहा है कि सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो यह मिशन जो है लॉन्च किया गया है, सक्षम मिशन लॉन्च किया गया है। बैंकों का हालत आप देख ही रहे हैं कि बैंक क्या क्या किस तरह से अभी का भी एक वायरल आप देखे होंगे, क्या रील्स भी देखे होंगे, है ना, कि एक व्यक्ति जो है अपनी बहन का जो है कंकाल लेके पहुंच जा रहा है, कहाँ, बैंकों में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंकों की जो आम व्यक्ति से जो जुड़ाव है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई के द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को खास करके देखने को मिल रहा है कि शासन अनुपालन परिचालन क्षमता को जो है बेहतर बनाने के लिए हाल ही में 28 अप्रैल को मिशन सक्षम जो है यह लॉन्च किया गया है। तो मिशन सक्षम याद रखेंगे। मिशन सक्षम आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा कि मिशन सक्षम जो है किसका यह आपको योजना है या किसके द्वारा यह लाया गया प्लान है। तो यह लाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नाम आया है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो हम जो है एक बार आपके लिए रिवीजन कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से। इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है ना। आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार से। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। 1937 से है, 1937 से पहले जो है कोलकाता इसका मुख्यालय हुआ करता था। बाद में इसका मुख्यालय को परिवर्तन करके मुंबई कर दिया गया 1937 से। और वर्तमान में जो है यह आपको देखने को मिलेगा 33 स्थानों पर जो है आरबीआई का कार्यालय आपको देखने को मिलता है ना। इसका कार्यालय आपका देखने को मिल जाएगा पटना में भी आपको देखने को मिल जाएगा, गांधी मैदान में। स्वामित्व की यदि बात करेंगे, प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व, लेकिन वर्ष 1949 ईस्वी में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और बाद में पूर्णतः यह भारत सरकार के जो है स्वामित्व में आ जाती है। और यदि बात करें इसका मेन कार्य क्या है, वैसे बहुत सारा कार्य ये करती है आरबीआई, लेकिन हम एक कार्य कर यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे तो मौद्रिक नीति को ये तैयार करती है और उसे लागू करवाना और उसकी निगरानी करना। खास करके एक बात याद रखेंगे, रुपया सब भी इसी के अंदर में छापा जाता है, लेकिन यहाँ पर मौद्रिक नीति एक लाइन में हम बात कर लेते हैं कि मौद्रिक नीति को तैयार करना, उसे लागू करना और उसकी निगरानी करना किसका काम है, तो यह काम जो है आरबीआई का ही है। और संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में देखने को मिलेगा। संजय मल्होत्रा क्या है, तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के क्या है, गवर्नर आपको देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पहले निजी रॉकेट जो कि विक्रम-1 है को किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया है। तो विक्रम को जो लॉन्च किया गया है कहां पर लॉन्च किया गया है, तो यह याद रखेंगे तेलंगाना में लॉन्च किया गया है ना।
तो आप हैदराबाद हो सकता है, यदि आप शहर देगा तो हैदराबाद भी दे सकता है, या नहीं तो आपको राज्य देगा तो कहाँ दिया जा सकता है, तो तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी, इन्हीं के द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर आपको विकसित ऑर्बिटल रॉकेट और विक्रम-1 को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा विक्रम-1 को जो है आपको लॉन्च किया गया है। और इस रॉकेट को जो है हैदराबाद स्थित आपको स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा जो है विकसित किया गया है। और रॉकेट का पहला कक्षीय प्रक्षेपण जून 2026 में होने वाला है। कहां से? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होने वाला है। तो आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद रखना है कि आप भारत का पहला निजी तौर पर विकसित जो है ऑर्बिटल रॉकेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है विक्रम-1 है। तो अच्छे से ये याद होनी चाहिए। और ये साइंस टेक के अंतर्गत ये प्रश्न आपको लगातार पूछता हुआ देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने लघु दूरी आपको NASMSR मिसाइल का जो है सफल प्रक्षेपण किया है? आज जो है आपको साइंस टेक से ज़्यादा करंट अफेयर्स में देखने को मिल रहा है प्रश्न। तो यदि साइंस टेक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ये अच्छे से याद होनी चाहिए। और साइंस टेक भी आप लोगों से पूछा जाता है, किस देश ने जो है लघु दूरी की आपको NASMSR मिसाइल का जो है सफल प्रक्षेपण किया है? तो अपना देश भारत के द्वारा ही किया गया है। तो अपना देश भारत के द्वारा जब किया गया है तो अपने देश को तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और भारत की किस संस्था के द्वारा? तो यह क्या है? भारत का आपको DRDO के द्वारा, जिसको कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोलते हैं। तो आपको DRDO के द्वारा इसका क्या किया गया है? भारतीय नौसेना के सहयोग से ओडिशा तट पर NASMSR का जो है, यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको लिख दिए हैं, आपको नेवल आपको एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है ना। तो शॉर्ट रेंज का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो यह याद रखेंगे। और यह भारत की पहली स्वदेशी कम दूरी की हवा से दागी जाने वाली एंटीशिप मिसाइल है। ठीक है, जो लगभग 55 किलोमीटर के छोटा रेंज का है। तो 55 किलोमीटर रेंज के साथ जो है दुश्मनों के जहाजों को ये क्या कर सकता है? टक्कर दे सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है, यह प्रश्न आपको चंद्रयान 5 से जो है, चंद्रयान 5 से है। और यह भी जो है आपको साइंस टेक में ही आ जा रहा है। टॉपिक भी बताते चल रहे हैं कि कहां से आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको जानकारी होगी कि किसके अंतर्गत आपको आने वाले दिनों में किताब में देखने को मिलेगा। इसरो ने जो है संयुक्त आपको चंद्रयान 5 जो है क्या, लुपेक्स मिशन के लिए आपको किस देश में, खास करके देखेंगे किस देश में स्थल मूल्यांकन ये शुरू किया है। तो लुपेक्स जो है यह संयुक्त आपको चंद्रयान 5 के लिए यह जो आपको क्या है, समझौता किया गया है किसके साथ? तो जापान के साथ किया गया है, जक्सा के साथ किया गया है ना। तो ये नाम सुने होंगे जापान का। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, और इसरो जो है संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 के लिए लुपेक्स मिशन के लिए है ना, जापान में स्थल मूल्यांकन ये शुरू किया है। तो ये जापान में किया है, जापान के साथ किया है। और इसका सहयोग जो देने वाला है चंद्रयान 5 के लिए, जापान भी देने का, भारत के साथ साथ जापान भी इसके साथ एंट्री कर रहा है। अगले प्रश्न पर लेते हैं, बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य में अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला रखी गई है? तो गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला जो रखा गया है ये कहां पर, किस राज्य में? तो आपको देखने को मिलेगा यह जो है रखा गया है आंध्र प्रदेश में रखा गया है। यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। और अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कहिएगा कि पुराना प्रश्न है, लेकिन पुराना है नहीं। और यह जो प्रश्न आपको लिए हैं तो सबसे पहले तो पहले बताना इस वजह से पड़ रहा है कि क्योंकि यह है आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न, और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में जो है आर्टिकल आपको हिंदू पेपर में जो है बहुत विस्तार से दिया गया है। इसी वजह से जो है हो सकता है कि जब हिंदू पेपर में दिया है तो आने वाले दिनों में जो है आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। और यह है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा की कौन सी जयंती जो है 29 अप्रैल हाल ही में जो है मनाई गई? क्योंकि इनका जो जन्मदिन होते है 29 अप्रैल को होता है। और कितना पूछ रहा है, देख रहे हैं कितना सीरीज है? तो ये सीरीज है 178वीं है। तो क्यों इनके बारे में पूछा जाता है? बार बार जो है ये चर्चा का विषय भी बने हुए रहते हैं। और इसी वजह से आपको याद भी होनी चाहिए। यदि आप हिस्ट्री वाले टीचर आपको पढ़ाएं राजा रवि वर्मा के बारे में तो अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़ाए हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना। तो समझ सकते हैं कि आप अभी थोड़ा सा और आपको जानकारी अवेलेबल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, आपको 1 मिनट लेते हैं इस जगह समय।
तो महत्वपूर्ण क्यों है देख लेते हैं कि राजा रवि वर्मा जो है भारत के प्रख्यात आपको ये चित्रकार थे, है ना। तो एक तो सबसे पहला प्रश्न ये बन जाता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किससे है, तो ये चित्रकार थे और उन्होंने जो है भारतीय साहित्य संस्कृति के पात्रों को जो है चित्रण किया था। और उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर जो है बनाए गए चित्र हैं। जितने भी आप हिंदू देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, जो चित्र के माध्यम से यदि कर रहे हैं और मूर्ति के माध्यम से कर रहे हैं, तो वह जो है देने वाले जो चित्रकार हैं यही राजा रवि वर्मा हैं। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदू महाकाव्यों और ये धर्म ग्रंथों पर जो है चित्र जो बनाए गए हैं ये किन के द्वारा, तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। और वडोदरा जो गुजरात के अंतर्गत अभी आता है, यहाँ पर लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में जो है उनके चित्रों को जो है बहुत बड़ा यहाँ पर संग्रह है। यहाँ पर अभी भी जाके आप देख सकते हैं वडोदरा में, है ना। यदि बात करें कि राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा का जो है जन्म होता है 29 अप्रैल, ये समझ रहे हैं 29 अप्रैल को कब, 1848 में होता है और केरल के किलिमानूर में होती है। तो केरल के किलिमानूर, तो आप दक्षिण भारत के ये रहने वाले हैं, लेकिन इसका जो आपको देखने को मिलेगा जो संग्रहालय यह कहाँ पर है, गुजरात में ये देखने को मिलेगा। तो जितने भी आप, और एक लाइन और यहाँ पर देख लेते हैं कि आधुनिक भारतीय कला का जनक किसे माना जाता है, तो यह भी प्रश्न याद रखेंगे कि आधुनिक भारतीय कला का जनक जो है राजा रवि वर्मा को ही कहा जाता है, क्योंकि चित्रकार थे। और हम कुछ चित्र जो इनके द्वारा तैयार किया गया है ये हम आपको एक नजर में दे देते हैं। ये जो सभी राजा रवि वर्मा के द्वारा ये चित्रकारी की गई है तो सभी है आपको देखेंगे। ये जो है उर्वशी का है, ठीक है। तो ये आप उर्वशी की कहानी सुने होंगे, तो उर्वशी की ये कहानी है। एक ये जो है फल इनके हाथों में देख रहे हैं, तो एक फल वाली एक महिला की इसके कहानी का दर्शा है। ये भी आपको राजा रवि, ये सब फेमस चित्रकारी है ना। जैसे कि मोनालिसा का आप सुने होंगे, तो मोनालिसा का उसी तरह से जो है यहाँ पर ये चित्रकारी। और जो आप हिंदू देवता का, आप लक्ष्मी जी का यदि बात करें कि लक्ष्मी जी का जो तस्वीर इस तरह का जो आप तस्वीर देखने को मिलता है, तो ये आपको एक महिला के द्वारा ही, ये महिला का तस्वीर को लिया गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा। और उन्हीं चित्रों को जो है आप अभी देखते हैं या पूजा पाठ करते हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं किसका चित्र लग रहा है, आप बताइएगा किसका चित्र लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये तो आप सरस्वती जी का चित्र कह सकते हैं, इनको तो पहचान ही रहे, इनको और इनको पहचान रहे हैं ना। ये भी जो है आपकी देवी जी हैं, है ना। ये देवी जी कौन है, तो ये हैं आपको कृष्ण की प्रेमी, ठीक है। ये तो कृष्ण की प्रेमी है, ये राधा है। और राधा जो है कृष्ण के जाने के बाद जो है वियोग में जो है ये बैठी हुई है और उनके इंतजार में बैठी हुई है। तो यह भी जो है ये राधा की तस्वीर है। ये जितने भी तस्वीर हैं, अब गौर करिएगा तो मुखरा जो है, सभी का मुखरा जो लिया गया है आप गौर करके देखिएगा एक ही है ना। ये मुखरा एक ही है और सिर्फ आकृति अलग अलग है। तो इनको जो है हिंदू देवी देवता का जितना भी आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, पौराणिक ग्रंथों में कोई तस्वीर नहीं है, ये सभी तस्वीर आपको देखने को मिलेगा 1900 ईस्वी के बाद, जब राजा रवि वर्मा बनवाते हैं तस्वीर सभी का तैयार करवाते हैं, उसके बाद ही जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। इससे पहले कहीं पर भी जो है कोई देवी देवता का कोई तस्वीर नहीं है। और इसी देवी देवता का तस्वीर आप पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए भगवान तो राजा रवि वर्मा ही है ना। चलिए, ये और विषय की बात है, इस पे ज़्यादा आप, वैसे बहस बहुत लंबा है उस पर, है ना। किसका तस्वीर है नहीं तस्वीर है वो बाद की बात है, ठीक है। उस पर हम बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि क्लास है ऑनलाइन। यहाँ पर आते हैं पिछले वीडियो का जो प्रश्न था, आप लोगों से जो एक प्रश्न पूछे थे, कुछ छात्र जो है आंसर दिए हैं अलग अलग चैनल पर। यहाँ पर ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का जो है उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो आंसर सही आंसर हो जाता है यह बेंगलुरु हो जाता है ना। और आज का प्रश्न आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं जिसका जवाब आपको देना है, और यह जवाब देना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको आ रहा है जवाब तो देंगे, यदि जवाब नहीं आ रहा है, हाँ लिख रहे हैं श्याम कुमार महतो जी। श्याम कुमार महतो जी, आपका जवाब भी था और अभी आप जो है केवल हेलो लिखे हैं, तो इनका जवाब देने का प्रयास करिएगा, है ना। अभी आप ऑनलाइन हैं। चलिए, यहाँ पर है आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। यदि आप कल का वीडियो देखे होंगे तो उनमें ये प्रश्न हम अच्छी तरह से विस्तार से बता चुके हैं। निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, दो जगह लिखे गए कौन, चलिए एक बार हटा देना है कौन को, है ना। यहाँ पर निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है, तो इसका आंसर जो है आपको देना है कि उचित आंसर इसका क्या होगा। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।